मनोरमा देवी तो फोकस दिखाते चल रहा है। जहाँ उद्घाटन करता है दारू का जैसे दुकान खोल दिया है, सब कैंडिडेट और कार्यकर्ता को दारू पिया पिया के मतवाला किए हुए है। यही काम उसका है, विधायक का काम। जब हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है दारू पर रोक लगाना, ये कहाँ का नियम है? थोड़ी है, संविधान में ऐसा लिखा थोड़ी है कि 9वां पास मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार तो व्याप्त है। पंचायत से लेकर सचिवालय तक बिना पैसा के जनता का कोई कार्य नहीं होता है। जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, थाना के बगल में हत्याएं और डकैती हुई है और एक भी इनसे रिकवर नहीं हो पाया है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि अभी हम गया जी के बेलागंज में विधानसभा है, जो कि मगध का सबसे हॉट सीट माना जाता है। अभी जो वर्तमान में यहां पर हैं वो जदयू की विधायक हैं मनोरमा देवी, और अभी उनका क्या काम चल रहा है, क्या यहाँ के लोग खुश है, जनता की क्या मंशा है इस बार, क्या वो करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। आइए पहले इन लोगों से हम जानते हैं कि क्या इस मनोरमा देवी से खुश हैं। क्या कहेंगे आप मनोरमा देवी का काम के बारे में? आप क्या कहेंगे? खुश है अपने विधायक से? काम तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य और इसको शिक्षा पर अच्छा से जरा और ध्यान देवेंगे, बस विशेष में उसी के हम लोग सरकार से। क्या कहेंगे इस पे? अभी तत्काल पिछला चुनाव हुआ, उपचुनाव बेलागंज विधानसभा में, तो मैं एक आरजेडी का उम्मीदवार विश्वनाथ प्रसाद यादव जी, दूसरे उम्मीदवार मनोरमा देवी जी। तो चुनाव में ऐसा था कि यहाँ 35 साल से गढ़ था आरजेडी का, तो उसमें क्या हुआ कि फातून आरजेडी का लोग का गलती हुआ, इसलिए परिणाम उनका मिल गया। अगर 2025 में जनरल चुनाव हो रहा है विधानसभा बिहार का, तो आपकी वैसा बात नहीं है। आपके यहाँ आरजेडी का उम्मीदवार विश्वनाथ यादव जी का भारी मतों से विजय होगा और इनका कार्यक्रम अच्छा देखने में आ रहा है। वोट ये तो कोई न बता सकता है, दूगो में जौन बन जाए। दो को कौन? एगो अथी मनोरमा देवी है, एगो ये कोची बोलता है भाई, सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटा। बस दूगो में जौन बन जाए। 35 साल से उन्होंने काम किया था, तो उस पर क्या आपको लगा कि काम हुआ है? कुछ काम कुछ ही होगा, काम कानून हो रहा। मनोरमा देवी की तरफ से लगा कि काम लगा, काम तनी मनी हो रहा है। कई लोग इधर के कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं। ना हो रहा है, कैसे कि तनी नाली गली दुनियादारी साफ। आप नाली वाले के बारे में बोले, लेकिन उधर के सारे लोग बोल रहे हैं कि नाली वाली कुछ नहीं। थोड़ा काम किया है बारितपुर में। नहीं, इधर हम लोग तरफ में काम। आपके गांव में नाली के पानी जो अपना गांव में गिरता था, वो नाली के पानी आहरी में निकल गया है। हिलिया केकरा भी है, तोरा फिर ना हाओ, तो तू ऐसे कहे बोला नाली बन गया। पानी ना गिर ले जे, पानी गिर 1 मिनट पानी गिर गए किया तो कुछ ही खोजते हैं। नहीं, काम हुआ है, काम नाली गिर गया पानी आहरी में। आप खुश है मनोरमा देवी के काम से? आपका ये कहना, आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम खुश है। हाँ, इस बार भी उन्हीं को वोट दीजिए। हाँ जी, हम उन्हीं को देंगे। हमारा ये क्षेत्र देगा, बेलाडी देगा। यहाँ की धरती को, बेलागंज को बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि आप लोग का एज भी है और आप लोग को पता है कि 35 साल किन लोगों ने काम किया, और अभी जो 9 महीना का काम बताएगा। तो अब क्या बोलेगा, क्या लगता है इस बार फिर से मनोरमा देवी का ही जीत है या फिर किसी और की? मनोरमा देवी तो फोकस दिखाते चल रहा है। जहाँ उद्घाटन करता है दारू का जैसे दुकान खोल दिया है, सब कैंडिडेट और कार्यकर्ता को दारू पिया पिया के मतवाला किए हुए है। यही काम उसका है, विधायक का काम। जब हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है दारू पर रोक लगाना, ये कहाँ का नियम है? खाली फोकस बचिया करके वोट लेवेला, ऐसा नहीं होगा। कई लोग जो थे यहाँ पर, वो लोग कह रहे हैं कि साफ तौर से कि काम हुआ है, उनका पुल पुलिया रोड ये तो काम हुआ है। वो पूर्व मंत्री जैसे सुरेंद्र यादव का पैसा का उद्घाटन किया हुआ को उन्होंने जबरदस्ती किया है। कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कोई हैं जो राजद के से टिकट मिलेगा तो उनको हम लोग जितवाएंगे। हाँ भाई, राजद के उनका बेटा विश्वनाथ जी को, उन्हीं को ही जिताना है, एकदम कंफर्म। हाँ, उन्हीं को, लालटेन को जिताना है हम लोग को। हाँ ठीक है, चलिए आप क्या कहेंगे?
काम के बारे में क्या बोलेंगे? अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है, रोड की समस्या है, जाम का समस्या है रहता है, शिक्षा के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहें? इस सरकार में भ्रष्टाचार तो व्याप्त है। पंचायत से लेकर सचिवालय तक बिना पैसा के जनता का कोई कार्य नहीं होता है। जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, थाना के बगल में हत्याएं और डकैती हुई है और एक भी इनसे रिकवर नहीं हो पाया है। जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, अभी क्षेत्रीय विधायक 60 को उद्घाटन किए हैं, बाकी 60 में एक प्राकलन उनका बना हुआ नहीं है। जनता को चकमा आगे से दे रहे हैं, तो जीतने के बाद वो क्या कर सकते हैं? भगवान साहब पत्थर लगा दिए, काम लगा देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस विभाग में जाके पता लगाइए कि उस स्कीम की प्राकलन बनी है कि नहीं, स्वीकृति हुई है कि नहीं। कोई स्वीकृति नहीं, आज के चकमा दे करके वह धूली झोंक रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, किस चीज़ के लिए क्या कहेंगे? मतलब क्या आप विधायक से, अपने विधायक से खुश हैं, उनके कामों से? विधायक सब लोग खुश कैसे हैं? अभी हमारे माननीय मुखिया महोदय सारे बातों से आपको अवगत करवाए ना, हर बिंदु। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि फिर आरजेडी के लोग का मतलब इस बार जीत होना है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोरमा देवी किसी के कामों से खुश हैं कि नहीं? काम तो कर रही है, लेकिन जो पूर्व में काम किए थे वो 9 महीना का चुनाव था। हम लोग तेजस्वी सरकार चाहते हैं, युवा का सरकार चाहते हैं। 9 माह का चुनाव, वजह क्या है कि तेजस्वी सरकार चाहने की वजह क्या है? रोजगार देते हैं, नौकरी देते हैं, ध्यान देते हैं। आधो रात को उठ के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। आपका मंगल पांडे जो हॉस्पिटल में कई बार हॉस्पिटल गए हैं, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव रातों को आधो रात पहरों रात जाते हैं। गरीबों को मसीहा लालू प्रसाद यादव के बाद अगर मसीहा है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव है। मतलब मसीहा अभी भी आप लोग लालू प्रसाद यादव को मानते हैं और अब उनके पुत्र को मानते हैं ये लोग। अच्छा, लेकिन ये एक देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर आप लोग को क्या समस्या आती है, जो बेलागंज के लोगों को क्या समस्या है, और उस पे काम मनोरमा देवी ने किया है कि नहीं? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया। वो ऐसा ही है, 6 महीना पहले सब रोड को घास कबाड़ दिया है, पक्का रोड बनाएंगे, घास जम गया है, रोड बन गया। यही काम है मनोरमा देवी का। 6 महीना पहले पूरे इलाका का रोड घास किनारे किनारे काट दिया, पक्का रोड बनेगा, पूरा मिठाई बटा, और उसके बाद घास जो कबाड़ा उसका घास फिर जम भी गया, रोड तैयार। यही सरकार, नीतीश सरकार की ये विधायिका का कार्य है। इससे हम लोग नाखुश हैं एकदम, बिल्कुल। पहले के विधायक जो थे, पहले का विधायक जो ढेरों काम किए, ऐसे मनोरमा देवी जो कोई काम नहीं कर रहा, खाली देहात में घूम रहे हैं। खाली देहात में घूम रही हैं, घूम रही है विधायक? हाँ, गए हैं। तो मतलब घूमने का क्या कारण है, काम करेंगी वो? अब क्या काम करेगा कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल रहा। अपराध भी देखने को मिल रहा है कि अपराध तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? और सुनाओ बोले मैडम, हमने लंटनवा के वोट दियो राजद के, और राजद के वोट देवो आराम से। कारण लांटन को देने का कारण? तो देख रहे हैं मैडम कि हम लोग ही रोड बन गया है ऐसे ही, और पर मोहर मरा गया है। और कुछ काम किया है मनोरमा देवी? मनोरमा देवी से खुश नहीं है ना, हम लोग मनोरमा देवी से खुश नहीं है ना। क्या कहेंगे, कोई भी विधायक आते किसी भी पार्टी के, तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग विकास चाहते हैं। किस तरह का विकास? सब चीज़ का, गली का, रोड का, पढ़ाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य, सबके हम लोग चाहते हैं। क्या लग रहा है कि कौन बनेंगे, किसकी पार्टी यहाँ से? तेजस्वी की सरकार नहीं आवेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी जी आवेंगे, सारा चीज़ हो जाएगा। मनोरमा है, जाके देख लीजिए आप इलाका में, खाली शिलान्यास हुआ है, काम नहीं हुआ। अच्छा, सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में भी आपने कुछ कहा था कि यहाँ पर लोग हैं जो लेन देन में ज्यादा है, क्या कहेंगे? हाँ, ले ये रहा है कि सब वही हो ही रहा है। बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा, ना ब्लॉक में, ना थाना में, ना कानून है, खाली पैसा। मतलब जगह जगह पे पैसा मांगा जा रहा है। हाँ, हर जगह काम नहीं हो रहा है, बगैर पैसा कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इतना महंगाई छा गया, अब गरीबों का म्यूटेशन कैसे होगा? जमीन लिखाता है तो उन्हें पैसा चाहिए,
पैसा कितना चाहिए? तो 200-400 ना, 10,000, 25,000, 50,000 हैं। मतलब कि खुश नहीं है और कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ गया। भ्रष्टाचार बहुत तेजी है। भ्रष्टाचार पर जो भी रुके कार्य बहुत अच्छा हो, इसके बाद तरक्की करें सरकार, यही हम लोग कहते हैं। कार्य चाहते हैं, कार्य जो करेंगे उन्हीं का सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्या चाहेंगे कि वर्तमान में किसी की भी सरकार आएगी, आपका क्या इस पे सोच है कि क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा को सुधार होना चाहिए, शिक्षा पर सुधार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। जब तक तेजस्वी सरकार नहीं आएगा। तेजस्वी के बारे में तो खुद ही सुनने में आया कि वो खुद तो फेल है, तो वो क्या ही मतलब विपक्ष कहता है। ऐसा थोड़ी है, संविधान में ऐसा लिखा थोड़ी है कि 9वां पास मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। पढ़ाई से कुछ मतलब तो होता नहीं है। हम फेल हैं लेकिन हम सोच ज़्यादा है। अगर उनको सोच नहीं रहता तो आधा रात के हॉस्पिटल में छापा नहीं मारते, उतना डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करते। शिक्षा पर सुधार किए थे, वो रोजगार दिए थे। 12 महीना रहे, कितना नौकरी मिला? इनसे क्या मिला? सुन रहे हैं आप, इतने भ्रष्टाचार, पल पल पर भ्रष्टाचार है। पैसा लग रहा है हर जगह पर, मोटेशन में बोल रहे हैं लोग पैसा लग रहा है, सब जगह तो वही है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ा है, और तो कुछ नहीं हुआ है। गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव तो गरीबों को बोलने का जवाब दिए। आप चले जाइए सुदूर इलाका में, किसी को गरीब के जो चरवाहा विद्यालय खोले थे उस पर लोग कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय खोल दिया, जंगल राज। उनका सोच कहाँ तक था? वो सोचिए, गरीब जो भैंस चराने वाला है, घोंगा चुनने वाला, उसको भी शिक्षा देने का काम लालू प्रसाद यादव किया। उसी को सोच के लेकर तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। हम लोग उसका काम से खुश हैं। ऐसा नहीं सरकार, ऐसा नहीं विधायिका चाहिए कि खाली शिलापट लिखा जाए अब काम ना होवे। काम होवे, ऐसा बात नहीं है। माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव थे तो हमारा चौपटी, हमारा गाँव है बाईतपुर, चल के देखा जाए, चौक तरफ से रोड है, काम तो होवे किया। लेकिन उनका सरकार नहीं है। जिसका सरकार है उसका काम ज़्यादा होता है, जिसका सरकार नहीं उसका काम नहीं। खुद आप समझते होंगे, यह मामला है। जदयू की अगर यहाँ पर है, मतलब विधायक जो है, आज तक हमारे बाल बच्चा परिवार पढ़ लिख करके रोड पर मारल चल रहा है, तो तेजस्वी जी कहाँ नौकरी दे रहे हैं? सारा रेल खाली है, सारा हॉस्पिटल खाली है, सारा ब्लॉक खाली है, बिजली विभाग खाली है, तो बेरोजगार के रोजगार। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ, नीतीश कुमार जी के कहाँ दे रहे हैं जो अभी सरकार हैं? दुशासन के सरकार कहाँ दे रहा है? सब रोड पर हम एमए किए करा दिए, बेटा को कंप्यूटर सिखा दिया, ITI करा दिया, तैयो नहीं नौकरी मिला है। लेकिन नीतीश कुमार तो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम सौगात पे सौगात दे रहे हैं, बेरोजगार लोग के लिए भी नौकरी पे नौकरी दे रहे हैं। कोई नौकरी नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव घोषणा किया, युवाओं में लहर ला दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सबके रोजगार और नौकरी देंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि इन सारे लोग हैं वो मनोरमा देवी के काम से खुश नहीं है, और साफ तौर से इनका कहना है कि अगर राजद को अगर यहाँ से जीत होगी, हासिल होगी, तो ये लोग को आगे चल के बड़ा फायदा होने वाला है। और इनके बेलागंज को इन लोग हर, चाहे वो कानून हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, इसमें डेवलपमेंट होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।